तो गोल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अज़हर खान। और दोस्तों आज एक बार फिर आपको लेके आ गया हूं ऐतिहासिक शहर महरौली में। दोस्तों मेन रोड से एंट्री करते हैं और इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर चल के आगे चलेंगे तो आपको कई मकबरे नज़र आएंगे, कई मस्जिदें नज़र आएंगी। चलिए सारी चीज़ आपको आगे दिखाऊँगा, आगे सारा एक्सप्लोर करूँगा। तो दोस्तों सामने ये आप देख रहे हैं टूटी फूटी बिल्डिंगें हैं, सारे खंडर में बदल चुकी है बिल्डिंगें हैं। दोस्तों पूरा महरौली गांव हेरिटेज में आता है दोस्तों। और यहाँ पर पूरे इलाके के अंदर इस तरह के सब मोनूमेंट बिखरे पड़े हैं, हेरिटेज बिखरी पड़ी है दोस्तों। ये देखेंगे आप, ये एक मस्जिद है और ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर में आती है दोस्तों। और यहाँ पर एक मदरसा चलता है और यहाँ पर बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं दोस्तों। आप देखेंगे तो मैं ऊपर चल के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर देखिए एक मदरसा चलता है और एक बीच में अंदर इसके आप देखेंगे तो काम बना हुआ है दोस्तों। पूरे महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में आपको इस तरह से तमाम पुराने ढांचे और पुराने खंडरात नज़र आ जाएंगे। कहीं छोटी छोटी झोपड़ियाँ नज़र आएंगी, कहीं छोटी छोटी मस्जिदों के खंडर नज़र आ जाए हैं आपको। और जगह जगह पे इस तरह के लिखे हुए साइन बोर्ड भी लगा रखे हैं जिसके सपोर्ट से आप पूरे इस पार्क को घूम सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल पार्क को। अब आप देखिए, आपको यहाँ पर एक ये झोपड़ी दिखाई दे रही है, पुराने ज़माने की है ये, इस तरह की। और इस तरह से ये आपको जो है दोस्तों ये यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कहाँ पे क्या है। मुग़ल काल के मकबरे हैं, कुली खां का मकबरा है और राजों की बावड़ी है। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके सहारे से आप पूरा आप घूम सकते हैं आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो इस झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर को मैं इधर से आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर एक गेट है, ऊपर छोटे छोटे से दो ताक हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप तो आपको यहाँ पर एक ही और पुराना ढांचा नज़र आएगा दोस्तों, बिल्कुल सेम उसी डिज़ाइन का है ये। यहाँ पर देखेंगे आप, ये और पुराना ढांचा है और इसके ऊपर यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं दोस्तों, ये देखिए। तो इन घने जंगलों के बीच से होता हुआ मैं आपके लिए और कुछ खोज कर रहा हूँ, कुछ और दिखाई दे जाए तो मैं उसको एक्सप्लोर करूँ। इन जंगलों के बीच में से देखिए ये पतली सी पगडंडी है, जहाँ के ऊपर पगडंडी भी दिखाई नहीं दे रही है, निकलना बड़ा मुश्किल है। अकेले यहाँ आना वाकई ख़तरनाक है, अकेले नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल सन्नाटा है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है दोस्तों। देखिए चारों तरफ जंगलात ही जंगलात। तो जैसे ही देखिए सामने निकल के आता हूँ मैं, यहाँ पर भी आपको एक मस्जिद दिखाई देगी जो कि खंडर में तब्दील हो चुकी है दोस्तों। डर लग रहा है, बहुत सन्नाटा है। चल रहा हूँ मैं इसी जंगल में, एक कुछ बिल्डिंग सामने नज़र आ रही है, मैं वहाँ चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पर क्या है दोस्तों। एक दूर पे थोड़ी एक बिल्डिंग नज़र आ रही है और ये पगडंडी भी बनी हुई बीच में दिखाई दे गई है दोस्तों। इसके सहारे मैं आगे चलता हूँ आपको लेके। और देखिए दोस्तों, एक बीच रास्ते में ये एक और खंडर, हज़ारों की तादाद में इस तरह की यहाँ पर छोटी बड़ी मस्जिदों के खंडर आपको नज़र आ जाएंगे दोस्तों, हज़ारों की तादाद में। और मैं आपको आगे ले चलता हूँ जहाँ एक बड़ी बिल्डिंग नज़र आई थी। और ये देखिए दोस्तों, सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, शायद यहाँ पर कुछ मकबरे हैं और यहाँ पर शायद राजों की बावली है दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये मकबरे और बावली। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये भी अननोन मकबरे हैं और लोधी काल के बनाए हुए नज़र आते हैं। इसके स्ट्रक्चर को देखने से ऐसा लगता है। चलिए आपको अंदर लेके चलता हूँ, ऊपर चढ़ूँगा और ऊपर से सारा वाक कराऊँगा दोस्तों। तो ये देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। तो दोस्तों मेन मकबरा जो देख रहे हैं वो ऊपर है और नीचे इसका ये चबूतरा है। ये चबूतरा मेरे ख्याल से 10-12 फीट ऊंचा है और इसके नीचे ये आप देख रहे होंगे मेहराबें और दर बने हुए हैं। चलिए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ इस मकबरे के ऊपर। मैं ऊपर चल रहा हूँ दोस्तों। ऊपर चलेंगे तो आप इस तरह से आपको ये बीच में आयताकार यानी कि स्क्वायर शेप में एक मकबरा नज़र आएगा और चारों तरफ आपको इसके कब्रें ही कब्रें नज़र आएंगी दोस्तों। ये आप देखेंगे तो कब्रिस्तान है।
ये आप चारों तरफ इसके देखेंगे तो ये आपको कब्रिस्तान ही नज़र आएगा। चारों तरफ दोस्तों कब्रें ही कब्रें हैं, कुछ चबूतरे के बराबर में है तो कुछ काफ़ी ऊंची ऊंची हैं। चारों तरफ कब्रें ही कब्रें नज़र आएंगी दोस्तों आपको। ये देखेंगे आप, चारों तरफ कब्रें हैं। और दोस्तों सामने जो देख रहे हैं आप, एक सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, उसको राजों की बावली बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको वहीं लेकर चलूँगा। इसका मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड करा दिया है। ये लोधी काल का मकबरा है दोस्तों, और इसके अंदर पिलर लगे हुए हैं, हैवी पिलर हैं जिनके ऊपर ये बेस्ड है। ऊपर बड़ा सा गुंबद है और नीचे सैंड स्टोन के डिज़ाइन वगैरह इसके अंदर सेट किए गए हैं। चलिए अब चलता हूँ राजों की बावली। तो भाई खोलो ना इसको, जाने दो ना अंदर, मुझे तो वीडियो बनाना है यूट्यूब के लिए भाई साहब। हैं? इसमें अलाउ नहीं है भाई। यहाँ बंद है, यहाँ अलाउ नहीं है, यहाँ अंदर नहीं जाने देंगे आप। 2 मिनट के लिए जाने दो। जैसे ये कुछ लोग अंदर गए थे अभी, लोग नहीं गए थे, वो जो दवाई गया था। तो अभी परमिशन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मना कर दिया है अंदर जाने के लिए, बोल रहे हैं यहाँ परमिशन नहीं है अंदर जाने की। ये आप देखेंगे, इसको राजों की बावली बोलते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे नीचे काफ़ी मेहराबें बनी हुई हैं, और सामने आप देखेंगे सीढ़ियाँ हैं, जो सीढ़ियाँ इसे नीचे की तरफ ले जाती हैं। मैं यहीं से जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है दोस्तों, तो शायद इस पानी की वजह से ही यहाँ पे कुछ ख़तरा होगा, इसलिए इस साइड को बंद किया गया है। यहाँ पे एक देखेंगे आप, सामने आपको एक गुंबद नज़र आएगा, और ये सामने आपको सारे दर नज़र आएंगे दोस्तों। ये है राजों की बावली दोस्तों। अंग्रेज़ी में इसको बोलते हैं स्टेप वेल दोस्तों। इसी तरह के कुएं पानी के बनाए जाते थे, जिनको बावली कहते थे, पानी सप्लाई के लिए, पानी स्टोरेज के लिए। इस तरह के ही पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी दोस्तों। तो दोस्तों राजों की बावली और कुछ अननोन मकबरों के इस ब्लॉग को अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।